नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट में ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल क्या होता है। ये इस यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस टॉपिक में से पेपर में कोई क्वेश्चन आए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या होता है। ईएमएफ होता क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, electromotive force of a cell. It is the maximum potential difference between the two electrodes of a cell when no current is drawn from the cell. अब हमारे पास ये एक सेल है। ओके, एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, बीच में क्या है? सॉल्यूशन है। इसमें क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। कहते भी इस इलेक्ट्रोड में, इस सेल में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ ए सेल, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा? जब इस सेल में कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा। जब इस सेल में कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा और सेल में करंट ड्रॉ ना होने वजह से जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हो रहा होगा, उस टाइम जो रह गया होगा, कैसे ना कुछ एनर्जी स्टोर रह जाती है। तो जो एनर्जी स्टोर रह जाती है, इसका मतलब है कि कितना मैक्सिमम पोटेंशियल इस सेल में होगा जब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होगा सेल से, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो सॉल्यूशन है, इसके द्वारा कितना रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है इस सेल के ऊपर, एंड द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सेल। तो जितना रेजिस्टेंस इस इलेक्ट्रोलाइट द्वारा जनरेट होता है टू अपोज द करंट, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? V1, और यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? V2। V1 और V2 के पोटेंशियल डिफरेंस, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच जो डिफरेंस होगा इन ए क्लोज्ड सर्किट, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन द इलेक्ट्रिक सेल इज़ इन ए क्लोज सर्किट। ये हमारे पास क्लोज्ड सर्किट में ही है। करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, तो यहाँ से क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। देयर इज़ ए फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कहते हैं जब करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, वन एंड टू द अनदर एंड, तो क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। द टर्मिनल पोटेंशियल बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स बिकम्स लेस देन द ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो जो इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस अपोज ऑफर करने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस लगा रहा है। कहाँ पे लगा रहा है? करंट पे लगा रहा है। करंट पे लगा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस पे भी लगेगा। तो जब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस अपोज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कम हुआ है वो किससे कम है? ईएमएफ ऑफ द सेल से। In a closed circuit, terminal potential difference is always less than the EMF of a cell. Okay? Next हमारे पास है इसकी डेरिवेशन। कंसीडर करो एक सेल मैंने जैसे यहाँ पे बना लिया और वहाँ पे EMF E होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा। इसको कनेक्ट किया गया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सर्किट के रेजिस्टेंस को कैपिटल R बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस को स्मॉल r बोलेंगे, और एक स्विच लगाया गया है। वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल। अगर मैं की क्लोज्ड ना करूं, अगर सर्किट ओपन है, नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। अगर सर्किट ओपन है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा सर्किट से। जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो किसके इक्वल होगी? ईएमएफ ऑफ द सेल्स के। व्हेन द की इज़ क्लोज्ड, अगर की ओपन थी तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर की क्लोज्ड है तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का,
और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया इलेक्ट्रोलाइट का, इसको हम प्लस कर देंगे R प्लस स्मॉल r। I क्या होता है V अपॉन R, I क्या होता है V अपॉन R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V को क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी क्या है हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू एप्सिलॉन आ जाएगी और टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ओके, तो ये हमारे पास हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, तो ये तो हमारे पास आया मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सर्किट का आया है, तो ये सर्किट का मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आ गया। और हमने फाइंड आउट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है ये पूरे सर्किट का आया है। और हमने अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है इस इंटरनल रेजिस्टेंस R पे जो इलेक्ट्रोलाइट का है। तो V क्या हो जाएगा, इस पे कितना करंट फ्लो हो रहा है I करंट फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाई स्मॉल r, तो ये ओम्स लॉ का ही मैंने यहाँ पे लगाया है। इट इज़ फाउंड दैट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, अभी हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो लेस देन है EMF के। अभी हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज़ लेस देन EMF, कितना लेस देन है बाई IR जो ओम्स लॉ की वैल्यू है। तो V क्या हो जाएगा इक्वल्स टू एप्सिलॉन, जिससे कम है माइनस IR हो जाएगा। अगर I की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई तो V किसके इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन के इक्वल हो जाएगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा EMF ऑफ द सेल के। कब होगा, अगर सर्किट क्या है ओपन है और कोई करंट ड्रॉ वहाँ से नहीं हो रहा है। और ओम्स लॉ क्या कहता है V इक्वल्स टू IR, I क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R। ओके, तो I क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R। तो ये R की वैल्यू कैसे आई है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है V इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस IR। तो यहाँ से मैंने क्या करना है R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वो कैसे कैलकुलेट होगी कि ये जो माइनस IR है ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे प्लस ये जो एप्सिलॉन है, या तो आप V को यहाँ पे ले आओ एप्सिलॉन माइनस V, और IR जो है माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा और I के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो एप्सिलॉन माइनस V आ गया, I क्या होता है V अपॉन R। तो I की वैल्यू V अपॉन R यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच का जो रिलेशन है वो हमें इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। आपसे डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है पेपर में। ओके, तो पेपर में डायरेक्ट फार्मूला पूछा जा सकता है इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन है, या EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या रिलेशन है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने ये फार्मूला याद रखना है। तो ये हमारा टॉपिक था EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस।